हे गाइस, कैसे आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ और टैग्स के बारे में। ठीक है, जैसे कि कोटेशन टैग क्या होता है, ठीक है, और ब्लॉक टैग क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं जो हमारा कोटेशन टैग है उसका यूज़। तो पहले मैं इसको पूरा हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं दोबारा से सैम्पल टेक्स्ट ले लेता हूँ 30 वर्ड का। ठीक है, और इसको मैं ले लेता हूँ पी टैग में। ठीक है, अब जो कोटेशन टैग है वो आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि अगर हमें किसी वर्ड को, ठीक है, अगर हमें कोड करना है तो उसके लिए वो यूज़ होता है। जैसे अब ये है, ठीक है, अब मैं इसको करना, अब मैं इस पर अगर क्यू टैग यूज़ करता हूँ तो Ctrl+S। अब देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपको दो कोटेशन आपको नज़र आ रही होगी, स्टार्टिंग में और यहाँ पर एंड में। ठीक है, तो जो कोटेशन टैग है वो किसी वर्ड को या फिर किसी सेंटेंस को कोड करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब जो हमारा नेक्स्ट टैग है वो है ब्लॉक कोड। ठीक है, अब ये जो हमारा टैग होता है वो यूज़ होता तब जब हम किसी और ऑथर का या फिर किसी और पर्सन का जो कोट है हम उसका यूज़ कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ कोट वगैरह होते हैं, ठीक है, जो किसी और ने कहे हैं, जैसे महात्मा गांधी ने कहे हैं, तो उसको हम अपनी जो वेबसाइट वगैरह वहाँ पे हम दिखा रहे हैं तो वहाँ पर हम ब्लॉक कोड का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सपोज दैट जैसे ये अगर मैं दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, तो ब्लॉक कोड लिखूँगा और ये मैंने यहाँ पर एंड कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर अंदर मैं लिखूँगा साइट, और यहाँ पर मैं उस वेबसाइट का, मान लेते हैं कि वो जो कोड है मैंने कहीं और से लिया है, जो इसमें मैंने यूज़ करा है वो मैंने कहीं और से लिया है। ठीक है, तो उस वेबसाइट का जो लिंक है मैं इसमें दूंगा, ये जो साइट है ना इसमें, इसके अंदर दूंगा। ठीक है, बस इसके अंदर लिखना है, जैसे कि उस वेबसाइट का नाम मान लेते हैं www.example.com। ठीक है, तो बस ये Ctrl+S लिखकर आपको छोड़ देना बस। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ अंतर नहीं आएगा। ठीक है, वो हमारा जो है पर्टिकुलर जो चीज़ है वो हमारी कॉट हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा वो ऑटोमेटिकली वो स्पेस ले लेगा। तो ये भी कॉट की तरह है, बट यहाँ पे बस यही है कि हम किसी और ऑथर का, ठीक है, या फिर किसी और वेबसाइट जो अगर हम कोई कॉट यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर हम इस तरीके से हम शो कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा टैग है वो है एब्रीविएशन। कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपना कंटेंट लिख रहे होते हैं तो कुछ हम शॉर्ट वर्ड का हम यूज़ करते हैं, बट अगर सामने वाले पर्सन उसकी जो फुल फॉर्म में अगर वो जानना चाहता है तो वो कर्सर उस वर्ड पे लेके जाएगा और वहाँ पे उसको फुल फॉर्म पता चलेगी। कैसे, देखिए, जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको हटा देते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा WHO, सॉरी कैपिटल में WHO। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा WHO। अब मैं चाहता हूँ सामने वाले को इसकी जो फुल फॉर्म है वो पता चले, तो यहाँ पे मैं एब्रीविएशन टैग यूज़ करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे लिखूँगा TITLE, टाइटल, और यहाँ पे लिखनी मुझे फुल फॉर्म। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, Ctrl+S। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो WHO है ना, मैं जैसे इस पे लेके जाऊँगा कर्सर और छोड़ दिया, देखिए अब यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म आ गई, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो एब्रीविएशन टैग का यूज़ हम इसीलिए करते हैं।
फिर आ गया हमारा एड्रेस टैग। देखिए अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि जो अगर मान लेते हैं कोई एड्रेस है, ठीक है, तो एड्रेस टैग मतलब अगर मुझे एड्रेस लिखना है तो सिंपली जो हमारा पी टैग है मैं उसका यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। मैं क्यों बेवजह जो एड्रेस टैग है मैं उसका यूज़ करूँ, पहले मतलब एड्रेस टैग लिखूँ फिर उसके अंदर मैं एड्रेस लिखूँ। देखिए वो हमारे लिए नहीं है, जो हमारा सर्च इंजन है ना वो उसके लिए। जब हम एड्रेस टैग का यूज़ करेंगे और उसमें एड्रेस लिखेंगे तो हमारे सर्च इंजन को समझ में आ जाएगा कि अच्छा कि इस पर्टिकुलर वेबसाइट में ये जो चीज़ है ना, ये जो कंटेंट है वो एक एड्रेस है, ठीक है। तो एड्रेस टैग के लिए मैं यहाँ पे सिंपली मान लेते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एड्रेस, ठीक है, ये लिखा एड्रेस। अब यहाँ पे मैं एड्रेस लिख देता हूँ दिल्ली, सॉरी पुरानी गली दिल्ली 32 बस, ठीक है, कंट्रोल। तो यहाँ पर आपको बस ये कंटेंट की तरह लगेगा, बट ये जो पर्टिकुलर जो चीज़ है वो जो ब्राउज़र है उसके लिए, ताकि उसको समझ में आए कि अच्छा ये जो चीज़ है वो एक एड्रेस है। अब नेक्स्ट जो हमारा टैग है वो है साइट टैग, ठीक है। तो साइट टैग किस लिए यूज़ होता है, जब हम सामने वाले पर्सन को बताना चाहते हैं कि ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ना वो किसी ऑथर के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। जैसे कोई बुक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, द लॉस्ट चाइल्ड, ठीक है, और यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ साइट टैग। द लॉस्ट चाइल्ड, ठीक है, इज रिटन बाय, ठीक है, कंट्रोल आर, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर चीज़ है वो ये बता रही है कि ये कोई बुक का नाम है या फिर कोई चैप्टर वगैरह का ये पर्टिकुलर नेम है, ठीक है, और जो लिखा गया है इस पर्सन के द्वारा। तो जो साइट टैग मतलब उतना कुछ खास नहीं है, बट ये चीज़ें आपको मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम बेसिक्स टू एडवांस हम चीज़ें सीख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे टैग हैं इनका आमतौर पर हम बहुत से लोग यूज़ नहीं करते हैं, बट आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो आज की वीडियो से तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कुछ और टैग्स के बारे में। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को करें लाइक, और हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी।